और न्यूजीलैंड के बीच, या ओडीआई सीरीज अब सिर्फ 3 मैचों की नहीं रही। यह सीरीज अब हिस्ट्री के खिलाफ एक सीधी टक्कर बन चुकी है। सवाल सीधा है, क्या न्यूजीलैंड पहली बार इंडिया की धरती पर ओडीआई सीरीज जीत पाएगा, या फिर इंडिया एक बार फिर अपने फोर्ट्रेस को बचा लेगा? पहले 2 ओडीआई का रिकैप छोटा सा कर लेते हैं। पहले ओडीआई में न्यूजीलैंड ने 300 का स्कोर खड़ा किया, इंडिया ने चेस किया। विराट कोहली की 93 रन्स की इनिंग्स ने मैच इंडिया के पक्ष में कर दिया, लेकिन न्यूजीलैंड की मिसफील्डिंग ने भी बड़ा रोल निभाया। इंडिया जीता, लेकिन डोमिनेंस नहीं दिखा। दूसरे ओडीआई में कहानी पलट गई। टॉप ऑर्डर कोलैप्स, बिग नेम्स फेल। उस मुश्किल वक्त में केएल राहुल ने 112 रन्स की जिम्मेदार इनिंग्स खेली और इंडिया को 284 तक पहुंचाया, लेकिन बॉलिंग यूनिट उस स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाई। डैरिल मिचेल ने शानदार सेंचुरी लगाई और न्यूजीलैंड ने सीरीज में बराबरी कर ली। स्कोर लाइन हुआ 1-1। और अब दोस्त, असली कहानी शुरू होती है। तीसरा ओडीआई सीरीज डिसाइडर, विनर टेक्स हिस्ट्री। यह मुकाबला खेला जाएगा इंदौर में, एक ऐसा वेन्यू जहां टीम इंडिया ने कभी ओडीआई नहीं हारा। ग्राउंड इंडिया के फेवर में है, क्राउड इंडिया के साथ है, हिस्ट्री इंडिया के साथ है, लेकिन प्रेशर भी पूरा इंडिया के सिर पर है। क्योंकि अगर इंडिया यह मैच हारता है तो क्रिटिसिज्म की आंधी चलेगी, और अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो वो इतिहास रच देगा, पहली बार इंडिया की धरती पर ओडीआई सीरीज जीतकर। अब सवाल उठता है टीम इंडिया की स्ट्रेटजी पर। दूसरे ओडीआई ने साफ दिखा दिया कि प्रॉब्लम सिर्फ बैटिंग की नहीं है, असली चिंता बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर है। 284 डिफेंड न कर पाना अलार्म बेल है। न्यू बॉल से विकेट्स नहीं, मिडिल ओवर्स में कंट्रोल नहीं, डेथ ओवर्स में एग्जीक्यूशन कमजोर। इसीलिए मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, प्लेइंग 11 में बदलाव या नहीं, एक्स्ट्रा पेसर या एक्स्ट्रा स्पिनर। यह फैसला ही सीरीज का फ्यूचर तय करेगा। प्रोबेबल कॉम्बिनेशन पर नजर डालें तो ओपनिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल लगभग तय है। नंबर 3 पर विराट कोहली, ये पोजीशन लॉक्ड है। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर फिट रहे तो वही फर्स्ट चॉइस होंगे। नंबर 5 पर केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पर कंफर्म नजर आते हैं। ऑलराउंडर स्लॉट में रविंद्र जडेजा की जगह पक्की है। असल हेडेक बॉलिंग में है। क्या इंडिया एक्स्ट्रा पेसर खिलाएगा या स्पिन से मिडिल ओवर्स कंट्रोल करने की कोशिश करेगा? क्योंकि इंदौर की पिच बैटिंग फ्रेंडली रहती है, यहां रन्स बनते हैं, लेकिन मैच वही जीतेगा जो मिडिल ओवर्स में विकेट्स निकाल पाए। न्यूजीलैंड की तरफ कॉन्फिडेंस हाई है, उन्हें पता है प्रेशर इंडिया पर है। अगर फर्स्ट 10 ओवर्स बराबरी के रहे तो क्राउड का प्रेशर भी होस्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। यही न्यूजीलैंड की गेम प्लान होगी, काम रहना, अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करना और प्रेशर को हथियार बनाना। इस मैच में मेंटल बैटल भी बेहद अहम है। एक तरफ विराट कोहली बिग मैच प्लेयर, दूसरी तरफ डैरिल मिचेल जो इस सीरीज में इंडिया की सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं। यह लड़ाई सिर्फ बैट की नहीं है, यह कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस की लड़ाई है। अब सवाल सिर्फ एक है दोस्त, क्या टीम इंडिया हिस्ट्री बचा पाएगा या फिर न्यूजीलैंड हिस्ट्री तोड़ देगा? क्या इंदौर का फोर्ट्रेस कायम रहेगा या फिर एक नया चैप्टर लिखा जाएगा? ये तीसरा ओडीआई सिर्फ एक मैच नहीं है, ये प्रेशर बनाम करेज है, एक्सपीरियंस बनाम बिलीफ है। इंडिया के लिए यह साबित करने का मौका है कि होम डोमिनेंस अभी खत्म नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के लिए यह मौका है खुद को हिस्ट्री बुक्स में अमर करने का। अब आपकी बारी दोस्त, आपके हिसाब से टीम इंडिया को प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए या सेम कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही शार्प और ऑनेस्ट क्रिकेट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।